जाइए, दलित के घर जाइए, आदिवासी के घर जाइए, ओबीसी के घर में जाइए, उसको लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन ऐसा बोल रहा है। लेकिन उससे पूछिए घर में, उसके घर में पूछिए कि टेलीविजन में कौन लोग हैं, टेलीविजन का मालिक कौन है, टेलीविजन में काम करने वाला एडिटर कौन है, टेलीविजन के एंकर्स कौन है, टेलीविजन में लिखने वाला कौन है, टेलीविजन में बोलने वाला कौन है। तब समझ में आता है कि इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी की कोई पहचान ही नहीं है। और अगर थी या अगर थोड़ी बहुत है तो उसको फौरन बाहर कर दिया जाता है या उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा खतरा इस देश में है। और ये जो मौजूदा दौर है, सच पूछिए तो ब्रिटिश राज, मुझे गलत मत समझिए तो मैं ब्रिटिश राज की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्रिटिश राज ने भी इस देश में, इस देश की आम आबादी के साथ उतना बड़ा अत्याचार नहीं किया था जितना आज इस देश में, इस देश की जनता के साथ यही सरकार कर रही है जो अपने को भारत के लोगों की सरकार करती है। ये आज हाल है। असमानता का स्तर आप देखिए। ये सही है कि आप और हम, हमारे कपड़े सफेद दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाबा साहब के कारण जो प्रावधान मिले, नए कानून मिले, नया संविधान मिला, उसकी वजह से आपने पढ़ाई लिखाई की, नौकरियां मिली आपको, तो आप थोड़े ठीक ठाक हो गए। लेकिन समाज में असमानता का जो लेवल है दोस्तों, वो 1922 से भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी जो इनइक्वालिटी है समाज में, असमानता, कल्पना आप कर सकते हैं 1922 में अंग्रेजों का राज था। भारत में जो गैर बराबरी थी 1922 में, उससे भी ज्यादा असमानता इस समय है, उससे भी ज्यादा गैर बराबरी इस समय है। यानी जो बहुत अमीर हुआ है और जो बहुत गरीब हुआ है, जो सामान्य है और जो एबनॉर्मली बहुत बड़ा रिच हुआ है, उसके बीच ह्यूज गैप है। और आप ये देखेंगे भारत सरकार के अपने आंकड़ों में भी ये झलकता है। खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जिसमें प्रमुख जो प्रावधान है, प्रमुख जो आयाम है, उनको आप देखिए तो पता चलेगा कि वाकई ये सच कहा जा रहा है। तो कुछ वर्षों के बाद आप पाएंगे कि पहले जो शिक्षा लेते थे लोग सरकारी स्कूलों में, जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे क्योंकि सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे, और स्कूल की बिल्डिंग होगी तो उसमें शिक्षक नहीं होंगे, और शिक्षक होंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आज बहुत बड़ा संकट है। लेकिन अपने आप को अम्बेडकर की संतानें कहने वाले लोग, अपने आप को अम्बेडकर का समर्थक कहने वाले लोग, दलित और आदिवासी और ओबीसी समाज के राजनेता जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में बैठे हैं, वो इस बारे में कुछ भी कहने को राजी नहीं है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई कहते हैं अभी भी बहुत कम हैं, वे नहीं बोलने वाले हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप ही के प्रदेश का एक बहुत बड़ा अपने आप को महान दलित नेता कहने वाले एक सज्जन हैं जो इस कैबिनेट में बैठे हैं। वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट भी नहीं मिला, उनको टिकट भी नहीं मिला, और वो कैबिनेट मंत्री हैं। आप उनसे पूछिए कि कितनी बार दलित, आदिवासियों और ओबीसी के हाथों से जो स्कूलिंग छीनी जा रही है, उनके हेल्थ सर्विसेज छीनी जा रही हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। उनके बारे में आपने अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से, अपनी सरकार के बड़े ओहदेदारों से कितनी बार बात की। लेकिन आप अगर उनको मुंबई में सुन लीजिए, उनको नागपुर में सुन लीजिए, उनको गोंदिया में सुन लीजिए, उनको किसी भी शहर में सुन लीजिए महाराष्ट्र के, तो अपने आप को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो नुमाइंदा बताएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि पहचानने की भी जरूरत है। इसलिए आज की तारीख में दोस्तों, मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कि उस दौर में जब अंग्रेजी राज था, उस समय चाहे वो लेबर लॉज हो, महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, सारा का सारा जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें रहकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ऐसे कानून बनवाए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने काउंसिल में, काउंसिल के मेंबर होकर, मंत्री का दर्जा था।
जो कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आज सारा कुछ छीना जा रहा है। अब बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी के अपने को नुमाइंदे कहने वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आंदोलन नहीं करना है, एजिटेट नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को बहुजनवादी कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं है, आपको अधिकार कानून देगा। अरे बाबा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस दौर में कही थी बात जब कानून का राज स्थापित हुआ था भारत में, लेकिन साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हमने अपने देश को एक संविधान तो दे दिया है जो बेहतर संविधान है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये संविधान कुछ कर नहीं पाएगा। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और अगर कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि सड़क पर मत उतरो, आंदोलन मत करो, नुकसान हो जाएगा, तो बाबा साहब का तो नारा ही था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये तो नारा बाबा साहब का था। और कितने उन्होंने कितनी बार सड़कों पर उतरे, पानी का सवाल हो चाहे किसी भी अन्य मसलों का सवाल हो, कितनी बार उतरे। लेकिन अम्बेडकर साहब को गलत ढंग से परिभाषित करने की हमारे और आपके बीच में कोशिश भी करने वाले लोगों की तादाद कुछ कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं सचमुच आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग नकली नेताओं को अपने बीच में नहीं बुलाते हैं, हम जैसे साधारण पत्रकारों को बुलाते हैं। आप लोग अपने पैसे से ये सम्मेलन करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्सर नेताओं को बुलाते हैं लोग सम्मेलनों में, जो झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनकी मूर्तियों पर माला पहनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को कभी पढ़ते ही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या जीवन जिया, कैसा जीवन उनका था, क्यों इतने बड़े व्यक्ति बने, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज कोलंबिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी दुनिया का मुल्क हो, भारत से अगर कोई भी व्यक्ति भारत से अगर जाना जाता है जीनियस के रूप में, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आखिर क्या वो बात थी? क्योंकि वो आदमी सच्चा था, क्योंकि वो आदमी ईमानदार था, क्योंकि वो आदमी तरफदार था, क्योंकि वो आदमी जानता था कि दुनिया कैसे बदली जा सकती है। और माफ कीजिएगा, वो इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने विदेशों में भी पढ़ाई की थी, सिर्फ यहाँ नहीं पढ़े थे। इसलिए एक प्रश्न जब मैं बार बार कहता हूँ जो दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों से, कि प्लीज आप जहाँ भी जिस प्रदेश में भी हो, आप कोशिश करो अपने सरकारों पर दबाव बनाओ कि वो अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य करें। हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से ही अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। ठीक है, मातृभाषा में पढ़ाई हो, मातृभाषा भी हो, महाराष्ट्र में है मराठी हो, उत्तर प्रदेश में है हिंदी भी हो, लेकिन हर स्कूल में अंग्रेजी बचपन से बच्चों को पढ़ाई जाए। क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो ज्ञान का नया क्षितिज खुलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में जितना लिटरेचर है, अंग्रेजी में जितना ज्ञान है, अंग्रेजी में जितना लिबरेटेड होने की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, खूब मंडूकता का जो ये समंदर, जो ये दलदल है, जो सिर्फ आपको कुछ ही भाषाओं में भारत की मिलता है, उसके मुकाबले अंग्रेजी में ज्ञान का बहुत बड़ा विपुल भंडार है। और जो दलदल है, जो वहाँ पर गलीज चीजें हैं, वो अपेक्षाकृत कम है। इसलिए मेरा मानना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर दुनिया को समझा तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था उनका अंग्रेजी में पढ़ा लिखा होना। और आज हमारे देश की जो दलित आबादी है, आदिवासी आबादी है, ओबीसी आबादी है, वो प्लीज आप कंफ्यूज मत कीजिए अपने नेताओं या अपनी सरकारों के कहने में कि आप केवल हिंदी में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे। इनके बच्चे सारे अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं, लेकिन आपके बच्चों को चाहते हैं कि अंग्रेजी ये न पढ़े।
दोस्तों अंग्रेजी स्कूलों पर जोर दीजिए ताकि अच्छे आपको टीचर मिले। आप दबाव डालिए, दबाव डालकर ये चीजों को किया जा सकता है। और दोस्तों बिल्कुल आखिर में, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कह चुके हैं और कह रहे हैं कि बाबा